किचन में एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बन रही है जो कि है ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट चॉकलेट केक। ये बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और आपने बस एक ही बोल लेना है और उसके अंदर तमाम चीज़ें डाल देनी है, उसको मिक्स करना है और बैटर तैयार, और फिर हमने इसको बेक कर लेना है। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस सिंपल ईजी सी रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैदा है तकरीबन 1.5 कप के करीब। वो मैंने मेजरिंग जो कप्स होते हैं उससे मेजर करके डाला हुआ है। हमारे पास दूध है यहाँ पे 1/2 कप के करीब। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेजरिंग कप के अंदर मैंने 1 कप और 1/3 कप ली थी। उसके बाद बेकिंग पाउडर जाएगा, ये मैं डालूँगी 1 टीस्पून जो मैंने ऊपर ये मेजरिंग रखा हुआ है। उसके बाद इसमें ऑयल जाएगा, वनीला एसेंस जाएगा और तकरीबन 2 अंडे जाएंगे। तकरीबन नहीं, यानी पूरे 2 अंडे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मैदा है उसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारी पाउडर्ड शुगर रखी हुई है। ये आप डाल दें अच्छे तरीके से उसको साफ़ करके। उसके बाद इसमें आधा कप दूध शामिल कर दिया, साथ ही इसके अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल भी शामिल कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर जो अंडे हैं वो डाल देंगे। ये जी मैंने एक अंडा तोड़ के इसके अंदर डाल दिया है और अब दूसरा अंडा ये मैंने तोड़ दिया है और वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। इस रेसिपी में अब आप देखें कि हमने कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग और वेट इंग्रेडिएंट्स अलग नहीं लिए, बस हमने इसको बीट करना स्टार्ट किया है एक ही बोल में, बड़े साइज़ के बोल में लेके, और सारा मिक्सचर एक ही बोल में तैयार कर लेना है। इसके बाद जी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लेवल्ड बेकिंग पाउडर का डाल दिया है और अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अच्छा, आप अपने बैटर के अंदर जब भी कोई ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं तो पहले बीटर को ऑफ को ही आप थोड़ा सा उसमें रोटेट कर दिया करें, क्योंकि जब मैं शुरू में बीटर को मैंने चलाया था तो उसमें मैदा वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो उसने सारा मैदा उड़ा दिया था। और शुक्र है कि उस वक्त किचन में मेरी अम्मी मौजूद नहीं थी, वरना मुझे अच्छी खासी डांट पड़ जाती। तो आप हमेशा यही किया करें। उसके बाद हमने तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाल देना है वनीला एसेंस का। इससे जो अंडे की स्मेल होती है और उसका एक अजीब सा थोड़ा सा टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और वनीला की वैसे ही खुशबू किसको पसंद नहीं होती। उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 1/2 कोको पाउडर जो मैं शुरू में इंग्रेडिएंट्स में रखना भूल गई थी वो डाल देना है। और उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ऐसे ही ऑफ बीटर को आप थोड़ा सा उसके अंदर घुमा लें ताकि वो जो हमारा पाउडर्ड इंग्रेडिएंट जो भी है वो थोड़ा सा हमारे बैटर के साथ बाइंड हो जाए। उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी और जितनी मर्ज़ी स्पीडों के साथ अपना बीटर चला लें तो वो कोई मसला नहीं करेगा। और फिर इसके साथ साथ आप मिक्स करते जाएं और थोड़ा सा मतलब सोफिस्टिकेटेड फ़ील कराने के लिए थोड़ा सा साइड्स को भी स्क्रैप कर लें और अच्छा सा मिक्स कर लें बैटर को। और याद रहे, बेकिंग में जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं तो आप बीटर चलाना बंद कर दें। इसको ओवर बीट मत करें वरना केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे जी हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम पैन रेडी कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया और इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बग़ैर बटर पेपर के सिखा रही हूँ कि अगर वो आपके पास मौजूद ना हो तो भी केक बहुत आसानी से बन सकता है और वो कोई चिपकेगा भी नहीं। अब इसके बाद थोड़ा सा मैदा अगर आप चाहें तो डस्ट कर लें, जिस तरीके से अभी मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखें, सारी साइड्स पे अच्छी तरह कर लें वरना ऑयल भी काम सही ही करता है। उसके बाद जी अपना ये बहुत ही मज़ेदार सा बैटर डाल दें, अच्छे तरीके से स्क्रैप कर करके, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। और ये इतना मज़े का लग रहा था मुझे कच्चा ही कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी को इसी तरह खा लूँ। अब इसको बेक करना है हमने। यहाँ पे मैंने एक देगची रखी हुई थी, तकरीबन 15 मिनट वो लो फ्लेम पे प्रीहीट थी। और अब मैंने इसके अंदर कोई भी बिस्किट के डब्बे का ढक्कन रखा है, अगर आप चाहें तो स्टील रैक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने अपना मोल्ड रख दिया है। मैंने इसको टैप किया था पहले काउंटर पे ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाएं, और इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया है। अगर आपका लिड में भी इस तरीके से होल हो तो आप किसी भी चीज़ से उसको बंद कर दें ताकि हमारी स्टीम जो है वो बाहर ना जाए और ये एक मिनी अवन का काम दे। अब इसको 40 मिनट्स के लिए तकरीबन लो फ्लेम पे इसको बेक करना है।
जब तक वो बेक हो रहा है हम अपना गनाश बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स वाली जो चॉकलेट होती है उसको हाफ़ कर लिया है और वो चॉकलेट यूज़ किया है। मैं यहाँ पे क्रेव की यूज़ कर रही हूँ और तकरीबन 1 कप क्रीम है मेरे पास, हेवी क्रीम। और यहाँ पे मैं अब उसको माइक्रोवेव करने लगी हूँ तकरीबन 1 मिनट के लिए। पहले मैंने 2 मिनट के लिए लगाई थी, लेकिन फिर मैंने 1 मिनट माइक्रोवेव करके पहले चेक कर लेने को सही समझा और फिर उतनी देर में ये देखें कि ये थोड़ा थोड़ा राइज़ होता जा रहा है। और बस इसका बार बार ढक्कन हटा के नहीं देखना। और जब माइक्रोवेव हो जाए अच्छा सा तो ये देखें वो कितना मज़े का, मैंने उसको मिक्स करती गई हूँ और वो चॉकलेट सारी मेल्ट हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा केक बेक हो गया है या नहीं। आप कोई भी टूथपिक यूज़ कर सकते हैं या आपके पास ये ना हो तो आप छुरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देख लें कि ये बिल्कुल क्लीन आई है। मैंने 3-4 जगहों से आपको चेक करवा दी है कि ये बिल्कुल बेक हो चुका है। और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल तैयार है। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसको निकाला है। अब नेक्स्ट स्टेप, मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है और उसके अंदर मैंने हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप डाल दिया है थोड़ा सा। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप खाली दूध भी डाल सकते हैं अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो। अब हमने करना क्या है कि हमारा जो केक है वो बहुत ही प्यासा है, तो हमने सारा दूध उसको ये पिला देना है जो हमने चॉकलेट मिल्क तैयार किया है। अगर आप ये सारा भी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उससे ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये हमारा गनाश तैयार हो गया है और ठंडा हो चुका था सब कुछ, तो अब मैंने इसको ऊपर ये लगा दिया है और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जी अब आप देख लें कि हमारा ये कितना ही आसान और मज़ेदार सा चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अभी मैं आपको ये केक काट के भी दिखा देती हूँ, बहुत मज़े का बना था। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ये देखें जी अब हम इसको काट रहे हैं और मैं बड़ा डरते डरते इसको काट रही थी कि मैं कोई इसको टेढ़ा मेढ़ा ना कर दूं, और बहुत तहम्मुल से और नफ़ासत के साथ मैंने कोशिश की है कि मैं एक स्लाइस बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा काटूं। ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा केक कट गया है और अभी मैं इसका जो ये स्लाइस है ये उठा लूँगी और फिर मैं आपको अंदर से भी दिखा दूँगी ये कैसा बना है। ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार हो गया है। जब एप्पल का एक बाइट लिया हुआ होता है आईफोन पे तो मैंने सोचा कि मेरे केक का भी मैं एक स्लाइस हटा देती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना मज़े का लग रहा है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। चलें जी, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।